इस्लामाबाद गर्ल्स हॉस्टल में कातिल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। ईमान फिरोज को फिर गोली क्यों मारी, उस बेचारी का क्या कसूर था। 1 घंटा लड़का पिस्टल लेकर इंतजार करता रहा। उधर जो है ना कोई गार्ड था, ना कोई सीसीटीवी कैमरे में मॉनिटरिंग की जा रही थी। वो आराम से बेधड़क जो है वहां पर घूम फिर रहा था। ना उसको किसी से डर था, ना ही कोई वहां पर आकर उसे निकालने की कोशिशों में था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि एक लड़का, एक दरिंदा सिफ्त कातिल जो है वो वहां पर ताक लगाए बैठा हुआ है। ईमान ने रूम का दरवाजा क्यों खोला? ईमान उस वक्त दरवाजा खोलकर क्या करने जा रही थी? किसने उसको बताया कि ईमान आने लगी है? और फिर ये सारा का सारा मामला हुआ। 4 लड़कियों में से सिर्फ एक को निशाना क्यों बनाया? ये एक सवाल है जिसका जवाब पुलिस भी दे नहीं पा रही है अभी तक। ये एक प्लान साजिश है। पुलिस ने अंदर की कहानी बता दी, ईमान के मोबाइल से क्या निकला। और दूसरी बात ये कि ये किस तरह के हॉस्टल्स हैं जहां पर गवर्नमेंट इन लोगों को इजाजत तो दे देती है, ये लोग पैसा भी मुंह मांगा ले रही हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी की बात आए तो इतनी नाकिस सिक्योरिटी के ना गार्ड वहां पर मौजूद था। ये दीवार फलांग कर आया, दीवार फलांग के चला गया, ना शोर मचाने पर कोई उठकर आया। बड़ी अजीब सी बात है और समझने की बात है कि क्या ये पहला मौका था कि ये आया था, या ये हैबिचुअल था, ये हमेशा अक्सर आया करता था। दूसरी बात ये कि बड़ी अजीब सी बात है कि पुलिस अभी तक इसके जो इसकी फुटेजेस से तस्वीरें वगैरह मिली हैं वो क्यों नहीं शाया कर रही, ताकि इस दरिंदे को जो है लोग बताएं कि अगर किसी ने इसको देखा है इसको हर हाल में पकड़ना चाहिए, या इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। पैसा चल गया, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करें। हमारे मुल्क में पैसा चलना कोई मतलब अजीब बात नहीं है। जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है जहां पर कोई बड़ी पर्सनैलिटी या कोई बड़े इदारे मुलव्वस होते हैं, फिर चीज़ों को समझ आती है हमें कि जी कहाँ पर क्या मामला हो सकते हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो चलाई जा सकती हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि एक हॉस्टल में एक लड़की को दरिंदा आकर कत्ल करके चला जाता है। ना वहाँ पर कोई गार्ड, चीखने चिल्लाने पर भी कोई नहीं आता। एक खूनी खेल खेला जा रहा था रूम में और वहां पर किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इस्लामाबाद कायनात हॉस्टल है जी, जहां पर कत्ल होने वाली ईमान का केस एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। पुलिस ने कमरे में मौजूद 3 लड़कियों से ईमान के जो बॉयफ्रेंड है उसके बारे में तफ्तीश की है। 3 लड़कियों का कहना है कि हमने इस लड़के को कभी भी नहीं देखा। अब ये किसका बॉयफ्रेंड है, ये क्यों कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईमान का इससे कोई ताल्लुक है? बड़ी अजीब सी बात है। उसने आकर बताना थोड़ी है। यहां पर कोई ना कोई तो अंदर से मुलव्विस है जो साजिशें कर रहा है। 3 लड़कियों ने कहा कि जी हमने इस लड़की को कभी नहीं देखा। मोबाइल से जो है अब तस्वीरें वगैरह देखने की कोशिश की जा रही है ईमान के, ताकि पता चल सके कि क्या कोई इस लड़के को जानता है, कोई इसके साथ लिंक है जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या ये किसी और से मिलने आया था। कोई और लड़की है यहाँ पर जिससे इसकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रहता था। क्योंकि अगर ये कोई लूट मार के लिए आता तो इस हॉस्टल का इंतखाब क्यों करता? यहाँ पे बच्चियों के पास, लड़कियों के पास कितने पैसे होने हैं, लोडेड गन लेकर आना ये कोई मामूली बात नहीं है। पुलिस ने जी सीसीटीवी फुटेज देखकर हॉस्टल की तमाम लड़कियों से तफ्तीश की है, पूछा इस लड़के के बारे में। पुलिस के मुताबिक रात को गर्ल्स हॉस्टल में पिस्टल लेकर जो है कोई आया नहीं, बल्कि जो है वो आराम से घुसा है। कातिल बाकायदा प्लानिंग से आया था। अब अगर ईमान फिरोज का नहीं तो किसी और लड़की का जो है नाराज बॉयफ्रेंड हो सकता है, ये भी पुलिस का कहना है। तफ्तीशी टीम के मुताबिक कातिल की 1.5 घंटे इंतजार करना और फिर ईमान के कमरे से बाहर निकलना, उसका चीखना चिल्लाना, उस चीख चिल्लाहट में भी किसी ने कुछ नहीं सुना। कितनी अजीब सी बात है। ऐसे भंग पी कर सो रहे थे इस हॉस्टल के जो करता धरता है कि लड़की के रात को चीखने पर भी आवाज़ें जो आ रही थीं, बाकी 3 लड़कियां निकल के आ गई, उनके चीखने पर भी कोई नहीं उठता है। अब जी कमरे में जाना और सिर्फ ईमान को कत्ल कर देना, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये कैसा इत्तेफाक है? ये ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदर से कोई लड़की इस सारे के सारे मामले में मुलव्वस है। कोई नफ़रत भी कर सकती है ईमान से, कोई अंदर का मामला भी हो सकता है कि उसको कोई अक्सर जेलसी होती है कि किसी ने जेलसी में नफ़रत करती हो, कोई भी वजह हो सकती है। उसने इस लड़के को जो है वो पैसे देकर ईमान को मरवाने का प्लान किया हो कि इस टाइम ईमान को बाहर निकालना है, किसी तरह उसको बाहर निकाला गया हो और वो बाहर निकली, वरना रात के उस टाइम उसका बाहर निकलना समझ से बाला तर है। और ये इत्तफाक नहीं हो सकता कि सबको छोड़कर ईमान को मार दिया। हॉस्टल के करीब रहने वाली एक खातून के मुताबिक गोली चलने की आवाज़ सुनकर जो इलाके
के लोग हैं वो इकट्ठे हो गए, लेकिन ये भंग पीकर सो रहे थे। जब लोग हॉस्टल पहुंचे तो पता चला कि कातिल ने कमरे में घुसकर बाकी 3 लड़कियों को तो खामोश रहने के लिए कह दिया और दूर हट जाने के लिए कह दिया, लेकिन इस बच्ची को जो है वो कत्ल कर दिया। ये तीनों लड़कियां जो हैं वो वॉशरूम चली गई थीं, उसने गोली मार दी और बगैर कोई चोरी वगैरह किए वापस उसी दीवार को फलांग कर जो है वो वहाँ से निकल गया जहाँ से आया था। इसका मकसद ही इस लड़की को मारना था। कातिल को कैसे मालूम था कि गर्ल्स हॉस्टल में आराम से घुस जाना है और 2 घंटे अंदर ही वो रहा। उसे मालूम था कि कोई गार्ड नहीं, सीसीटीवी पर कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा। ये अंदर की खबरें किसी ने इसको दी, अंदर का कोई शख्स, कोई लड़की इसके साथ मुलव्वस है। इस मुकदमे के मुद्दई जो हैं उनके ईमान फिरोज़ के भाई, उन्होंने बताया कि जी हम मानसेरा के हैं, हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ईमान जो है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर की तालिबा थी। हमने वहाँ पर इस वजह से नहीं डाला कि यहाँ की सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी थी, तो सहूलियात भी बहुत अच्छी थी। ये खाक सिक्योरिटी थी, शर्म का मकाम है, इतने इतने पैसे लेके जो है ये लोग सिक्योरिटी के नाम पर क्या कर रहे हैं। अगर ये बेहतर सहूलियात हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, कितनी सिक्योरिटी है बच्चियों की। रात को 12 बजे के बाद ये गर्ल्स हॉस्टल के हालात हैं तो आप देखें कि वहाँ पर वालिदैन के हाल पे आप लोग रहम करें। आप लोगों को यकीन करके बच्चों को जो है बच्चियों को आपके पास छोड़ा जाता है और ये हालात हैं ऐसे हॉस्टल के। हॉस्टल पर जी एतबार जो है करते हैं और उनकी बच्चियां महफूज नहीं हैं, इतने इतने पैसे भर रहे हैं। ये कत्ल किसी सड़क पर नहीं हुआ, एक हॉस्टल के अंदर हुआ जो 5 से 6 साल से चला रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में घुसकर 3 लड़कियों को छोड़कर इस बच्ची को कत्ल कर दिया। अंदर से कोई मुलव्वस है, कोई ना कोई गेम तो बड़ी ज़्यादा है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। हर हाल में तहकीकात होनी चाहिए। आप लोगों को इस मामले को देखकर समझकर क्या महसूस होता है ज़रूर कमेंट करिएगा। आप में से कौन कौन सी लड़की या लड़के हॉस्टल में रहते हैं उस हवाले से भी प्रॉब्लम से बताएं ताकि हम उस पर आवाज़ उठाएं।